क्या आप तैयार हैं एकदम हटके हेल्थी रॉयल फीस्ट के लिए? आज के एपिसोड में एक ऐसी वाइट ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी बनाई है जो बिल्कुल नवरत्ना कौरमा को भी कंपटीशन दे दी। बिना क्रीम, बिना बटर, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल फुल ऑन नवाबी। और साथ में एक सरप्राइज कॉम्बो आलू और ओट्स की हेल्थी वाली टिक्की जो टेस्ट भी करे और ग्लूटेन फ्री भी हो। और ब्रेकफास्ट में एकदम मल्टीग्रेन पावर डोसा जो बॉडी भी बनाए और मूड भी। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आसान लेकिन टेस्टी सब्जी। इसके लिए हमने 3 छोटे प्याज को लंबा लंबा चॉप कर लिया था। आप चाहें तो 2 बड़े भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच घी और 1 चम्मच ऑयल लिया था। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं या तो ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा जीरा, 3 लौंग डाली है, 4 से 5 ब्लैक पेपर डाला है, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटी इलायची डाली है। और यहाँ पे जिंजर, फिर थोड़ी सी गार्लिक डाल दी है, तो ग्रीन चिली डाली है। स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 8 से 9 कैशू नट डालने के बाद ऑनियन डाल देना है। अभी हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस फटाफट तेज आंच पे 2 मिनट तक मिला के और इसे ढक के पकाना है। ये वाइट ही रहने देना है, सिर्फ इसे सॉफ्ट करना है। बस इसे धीमी आंच पे मैंने ढक के रख दिया था जब तक यहाँ पे मैंने वेजिस ऑलरेडी कट करके रखी थी। थोड़े से हरे बीन्स, ये कॉर्न है, ये है कैरेट, फिर हमने मटर लिए थे, कैप्सिकम लिए हैं और 1 आलू लिया था। यहाँ पे हमने ये टमाटर के जो पीस होते हैं ना, मोटे मोटे ऊपर की छिलका होता है वो कट किया है, अंदर का जो होता है वो निकाल दिया था। 1 आलू लिया है। इसमें आप अपने पसंद की चीज़ें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास वेजीज हो। अगर कॉलीफ्लावर हो तो वो भी डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं। बस डालिए और मज़े से। ये नवरत्ना कौरमा मतलब 9 सब्जियां डालनी है ऐसा कहते हैं, पर हमें तो कैसा है, घर पे जो हो वो बनाओ। तो बस यहाँ पे प्याज एकदम अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है, तो हमने तेज पत्ता और दालचीनी को निकाल दिया था और बाकी सब को हम ठंडा करने रखेंगे ताकि इसका एक बढ़िया सा वाइट वाला पेस्ट बनाए। देखा, सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसी पैन में अगेन हम थोड़ा घी और ऑयल लिया है, वही आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। बटर में सारी सब्जियों को सौते कर दीजिए ताकि एकदम मस्त सा फ्लेवर आता है और हल्की हल्की ये फटाफट सॉफ्ट भी हो जाती है। इसमें सारी सब्जियां हमने डाल दी थी और इसे अच्छे से मिलाना है। अब इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, फ़िलहाल हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा ही नमक डाल देंगे और इसे मिला के ढक के पकाना है। सिर्फ 5 मिनट में ये बहुत ही फटाफट सॉफ्ट हो जाती है। बिना कुकर के और बिना किसी झंझट ये बहुत इजी बनती है। कैप्सिकम और टोमेटो के ये मैं बाद में डालूँगी, फ़िलहाल इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। आज की रेसिपी एकदम शाही नवाबी जैसी थी, दिखने में तो अच्छी और खाने में तो एकदम स्मूथी फ्लेवर। और यहाँ पे मैंने आलू मॉर्निंग में ही बॉईल करने रख दिए थे, तो उसे भी मैं निकाल रही हूँ। मैं सारे आलू नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ 3 आलू ले रही हूँ आलू की टिक्की बनाने के लिए। बाकी बॉयल आलू वैसे ही थोड़े ज़्यादा फ्रीज में पड़े रहे तो कभी भी कोई भी रेसिपी इंस्टेंट बन जाती है। यहाँ पे ये ऑनियन वाला मिक्सर अच्छे से ठंडा हो चुका है। तब मिक्सी में डालने के बाद मैंने बाउल भर के और दही डाल दिया था ताकि ऑनियन की स्वीटनेस और दही का खट्टापन से एकदम प्रॉपर परफेक्ट नवाबी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। बस इतनी देर में ही यहाँ पे देखिए सब्जियाँ बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है। आप चाहें तो आलू के पीस को ऐसे दबा के देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से कुक हो चुका है। वैसे भी सब्जियां, आलू मतलब सब मैंने बारीक बारीक चॉप किया हुआ था। अब इसी टाइम पे हमने ये वाइट वाली ग्रेवी डाल के और इसे अच्छे से फटाफट मिला लीजिए। ये सब्जी में काफ़ी सारी ग्रेवी बनानी पड़ती है क्योंकि ये जैसे ही ठंडी होती है ना, बहुत ही ठीक हो जाती है। कैशू और ऑनियन से सारी ग्रेवी सोख लेते हैं। और यहाँ पे हमने अब कैप्सिकम और टोमेटो के पीस डाल दिए हैं क्योंकि इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छे से सारे मसालों को हमें मिला देना है। अब इस टाइम पे ही हमें इसे पानी भी डाल देना है। वही मिक्सी जार में से घुमा के मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि एक बार अच्छे से उबाल आ जाए। अब चाहें तो इसमें पनीर को पहले ऑयल में फ्राई करके फिर भी डाल सकते हैं। बाद में सब्जियां उसी ऑयल में आप बना सकते हैं, पर मैंने पनीर को ऐसे ही डालूँगी ताकि इसके प्रोटीन्स और विटामिन्स बने रहे।
और यहाँ पे 1 चम्मच जितना कसूरी मेथी को हल्का सा मैं सौते कर दूँगी, क्योंकि कभी-कभी मौसम चेंज होता है ना, तो कसूरी मेथी थोड़ी-सी ऐसे सौगी सी हो जाती है। तो अगर आप इस तरीके से हल्का सा सौते करके फिर डालेंगे ना, तो उसकी फ्लेवर तो बढ़ ही जाता है और एकदम अच्छे से क्रिस्प करारी हो जाती है। यहाँ पे हमने कसूरी मेथी, गरम मसाला, थोड़ा-सा हमने ब्लैक पेपर पाउडर और डाला था और यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिए थे। थोड़ी-सी 1 पिंच जितनी इसमें चीनी डालनी है। एकदम उससे सब्ज़ी का टेस्ट में बहुत इन्हेंस हो जाता है। देखा, दिखने में ही एकदम नवाबी स्टाइल सब्ज़ी रेडी है ना। जब तक सब्ज़ी को थोड़ी देर 5 मिनट तक हम कुक होने देंगे। यहाँ पे हमने 1 ऑनियन, थोड़े से कैप्सिकम और कैरेट ली थी, उसे भी कद्दूकस कर लिया था। आज का पूरी थीम एकदम वेजीज और पनीर से भरा हुआ खाना था, ताकि फुल ऑन प्रोटीन और विटामिन्स भी मिल पाए। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं लेकिन सब्जियां और प्रोटीन खाने की डिमांड तो रहती ही है, तो बस ये वाली पनीर और वेजी से भली इंस्टेंट वाली सब्जी बना दीजिए। ज़्यादा गरम मसाले भी नहीं, ना रेड मिर्ची की स्पाइसीनेस। ये वाली सब्जी मतलब गर्मियों में भी खाओ तो भी बार बार खाने का मन करेगा, क्योंकि हमारे घर में तो ऑलरेडी डिमांड आ गई कि ये वाली टिक्की और सब्जी तो बार बार बननी ही चाहिए, क्योंकि ये टिक्की बनाई है हमने वेजी से और ओट से भरी हुई। एकदम हेल्थी, फटाफट भी बनती है, कम ऑयल में भी बनी थी और टेस्टी भी थी। यहाँ पे हमने ऑनियन, कैप्सिकम, थोड़ा सा कोरिएंडर और कैरेट को भी कद्दूकस किया हुआ हम डाल देंगे। 3 आलू लिए थे हमने बॉयल, अब उसी में ही हमने ये मटर डाले जो ऑलरेडी बॉयल थे और 1 कप जितना हमने ओट्स डाल दिया है। अगर आपके पास ओट्स ना हो तो पोहे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है। अगर आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। नमक डाला है, आमचूर पाउडर डाला है, अगर आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिया था और बस अब इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिला मिला के बाइंडिंग कर देना है। बिल्कुल भी ये नहीं टिकेगी, ना कॉर्नफ्लोर ना अरारोट, कुछ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से ओट्स है ना, वो सारा पानी सोख लेंगे, एकदम मस्त सी थिक वाली टिक्की रेडी हो जाएगी। और ये वाली टिक्की जितनी ठंडी हो ना और मस्त लगती है। मतलब आप बना के ऐसे टिक्की फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर सडनली घर में गेस्ट आने वाले हो तो ये वाली प्रिपरेशन ज़रूर करके रखिए। देखा कितना परफेक्टली ये बाइंडिंग बैठी है और टेस्ट में तो बहुत ही यम्मी लग रही थी। तो बस फ़िलहाल मैं इनके टिफ़िन के हिस्से की 4 टिक्की बना रही हूँ। हमारी टिक्की मैं बाद में बनाऊँगी। बहुत ही कम ऑयल में नॉन स्टिक पैन में सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में मैंने ये टिक्की रेडी की है। ये वाली टिक्की आप चाहें तो बना के और फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ताकि मॉर्निंग में अगर बच्चों को ब्रेकफास्ट में देना हो तो भी दे सकते हैं। और ये टिक्की बना के आप ऐसे ही बर्गर में भी डाल दीजिए। एकदम हेल्थी और घर का इंस्टेंट वाला बर्गर रेडी हो जाएगा। मेरे बेटे की ये इतनी फेवरेट है कि हफ्ते में 2 बार लंच बॉक्स में इसकी ये डिमांड तो रहती है। कभी कभी मैं इसमें पनीर को भी कद्दूकस करके डाल देती हूँ, ताकि ये और हेल्थी हो जाए। अगर ओट्स अवेलेबल ना हो ना तो बस वही है, पोहे डाल दीजिए, तो भी ये क्रिस्पी रहती है। ठंडी होने के बाद भी ये सॉफ्ट नहीं होती, एकदम बढ़िया से ये सेट हो जाती है। तो बस आप भी ट्राई कीजिए। अगर वेट लॉस में है तो भी ये टिक्की खा सकते हैं, क्योंकि इसमें है बहुत सारे वेजीज। और यहाँ पे अब ये डोसे का बैटर है, बैटर नहीं है सॉरी, ये दाल का मिक्सचर है जो मैंने नाइट में ही भिगो के रखी थी। इसके लिए मैंने 1 कप जितनी ग्रीन मूंग की दाल, 1 कप चना दाल, 1 कप ली थी ये उड़द की दाल, साथ में ही 1 कप तुवेर की दाल ली है और 1 कप जितनी मसूर की दाल ली है। ये मैंने नाइट में ही सोक करके रखा था, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ही नाश्ता बनाना था। यहाँ पे हमने 1 कप ओट्स लिए हैं और 1 चम्मच मेथी दाना लिए हैं। क्योंकि हम इसमें राइस नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हम इसमें ओट्स डालेंगे, ताकि एकदम परफेक्ट टेक्सचर ये रेडी हो जाए। अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद हम इसमें पानी डाल के ओवरनाइट रख दिया था। अगर आप ये आफ्टरनून में खाना चाहें तो मॉर्निंग में भी सोक कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे पानी में सोक करते ही ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। बस इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे और यही वाला पानी डाल के इसका एक पेस्ट बनाएंगे। बिना फर्मेंटेंट के भी ये डोसा रेडी होता है। ये बैटर से डोसा, इडली, अप्पम आप चाहें वो रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही हेल्थी
और बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरी ये रेसिपी है। देखिए कितना परफेक्टली ये बैटर रेडी हुआ है। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दिया था। अगर आप चाहें तो जब आप पेस्ट बना रहे हो ना उसी टाइम पे ही ग्रीन चिली, अगर आप चाहें तो जिंजर गार्लिक ऑप्शनल है, आप चाहें वो चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। या तो एकदम छोटे बच्चे हैं ना तो बस इसकी ऐसे ही नमक डाल के इडली बना दीजिए। जब तक मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया, ताकि रेस्ट ओवर टाइम की ज़रूरत तो नहीं है बैटर को, पर वैसे ही मैंने सोचा जब तक आटा गूंद लो तो उसे भी अच्छा रेस्ट ओवर टाइम मिल जाए। और ये जब तक रेडी होने भी गए थे इतने में ही इन्होंने आवाज़ लगाई कि नाश्ता रेडी कर दे, फटाफट इनको निकलना था। तो बस मैंने भी फटाफट डोसा का पैन को गरम करने रख दिया, क्योंकि ये क्रिस्पी करारा डोसा बहुत ही फटाफट रेडी होता है। तो बस ऐसे ही बैटर को डाल दीजिए और जैसे नॉर्मली डोसे को बैटर को घुमाते हैं ना, बस वैसे ही ये एकदम पतला पतला सा बहुत ही फटाफट बन जाता है। देखो फर्स्ट डोसा ही इतना बड़ा मैंने डाल दिया, अब तो भी बहुत ही इजीली ये हो गया था। बस उसमें मैंने थोड़ा पनीर डाल दिया था ताकि प्रोटीन्स की कमी बिल्कुल भी ना हो। अगर आप चाहें तो बिना पनीर के भी बना सकते हैं। बस पनीर डालने के बाद थोड़े से मैंने इसमें कोरिएंडर डाल दिया था। आप और स्पाइसी बनाना चाहें तो थोड़े से चिली फ्लेक्स ओरिगानो भी डाल सकते हैं, बहुत ही मस्त लगता है। अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। बहुत ही फटाफट और चारों साइड से ये इंस्टेंट निकल के आ गया। तो बस कोकोनट चटनी के साथ इनको सर्व करके दे दिया और दूसरा भी मोहित के लिए भी बना दिया। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से पनीर का फ्लेवर वाला ये बहुत ही सॉफ्ट डोसा, फुल ऑन मल्टीग्रेन वाला डोसा, हाई प्रोटीन डोसा, जिसे आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट एनी टाइम खा सकते हैं। हेल्थी तो है ही और गुणों से भरपूर है, जिसे खा के आपके घर के छोटे छोटे बच्चे हो या बड़े बड़े लोग हो सब खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि इतना इंस्टेंट इजी और हेल्थी नाश्ता किसे नहीं पसंद। इसकी छोटी छोटी सी प्यारी सी इडली भी बना के देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आप चाहें तो बस उसमें थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा ताकि ये फुली फुली रेडी हो। सही में ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बस यहाँ पे मोहित ने कहा कि मम्मी एक बिना पनीर का एकदम क्रिस्पी वाला चाहिए। तो बस देखिए कितना पतला और ये क्रिस्पी वाला डोसा एक और मैंने बना दिया था, जो ऐसे ही बना के दो, बच्चों को ऐसा बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मोहित की तो डिमांड रहती है एनी टाइम कोई भी तरह का डोसा खिलाओ, पर उसे डोसा बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं ऐसे तो सोच रही थी इनके लिए नॉर्मल सी रोटी बना दूँ, पर सब्जी कुछ स्पेशल हो रेस्टोरेंट स्टाइल, तो रोटी भी कुछ तो अलग होनी चाहिए। बस इसके लिए यहाँ पे रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा ऑयल और सूखा आटा लगा के और ऐसे कट करके एक रुमाली रोटी कह लो या लच्छा पराठा कह लो, बस ये मेरे तरीके का है। बस ऐसे ही राउंड राउंड घुमा के और इसे अब हल्के हाथों से बेल दिया था। धीमी आंच पे इसे सेकने हैं ताकि ये बाहर से क्रिस्पी होता है, लेकिन हमने अंदर ऑयल का मोंड डाला है ना, तो एकदम मस्त देखिए सॉफ्ट ही फुला फुला सा बनता है। तो बस आप चाहें तो इसमें ऑयल लगा के पराठे की तरह सेक सकते हैं, पर इनकी डिमांड हमेशा बिना ऑयल के पराठे की रहती है। यहाँ पे फटाफट वाली इतनी टिफ़िन रेसिपी जो सच में बहुत अच्छी बनी थी कि लंच खाते ही इनका ऑफिस से कॉल आ गया था। और ये किस देखिए टिक्की एकदम क्रिस्पी, ठंडी होने के बाद भी एकदम परफेक्ट बैठी है, बिल्कुल टूटी फूटी नहीं है। और ये क्रिस्पी करारे पराठे एकदम अच्छे से ऐसे मोड़ मोड़ के दे दीजिए ताकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखते हैं। हमने तो इसे गर्मा गर्म खाया ना, तो मोहित ने तो मज़े से बटर लगा के या घी लगा के खाया था। और साथ में ही मेरे पास ये थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी फ्रीज में एनी टाइम अवेलेबल तो रहती है। तो टिक्की के साथ ये स्पाइसी स्पाइसी चटनी मिल जाए तो क्या ही चाहिए। तो रेडी है आज का फुल नवाबी लंच, पनीर की सब्जी, ये वेजिस की टिक्की, चटनी, और हाँ बिना दही या छाछ के इनका लंच कभी कंप्लीट नहीं होता। तो बस कैसी लगी आज की आपको ये तीनों रेसिपी? अगर एक भी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो बस जुड़े रहिए हमारी इस चैनल पे, जिसमें डेली कुछ
अजीब सी बहुत ही सिंपल, ईज़ी लेकिन हेल्थी रेसिपी मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।